राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमारा 15वां मॉडल पेपर है। इन मॉडल पेपरों में हम राजस्थान जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको हम हल कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानसी वाक्कल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है। यानी मानसी वाक्कल परियोजना से जो है वो कौन सा नगर जो है वो लाभान्वित हो रहा है, जोधपुर, उदयपुर, कोटा या फिर झालावाड़। तो देखो मानसी वाक्कल परियोजना जो है वो उदयपुर को जो है वो जलापूर्ति करा रही है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया है कि इसके अंदर जो 70% जल जो है वो तो मिलेगा उदयपुर को पेयजल के लिए। ठीक है, बाकी का जो 30% जल बचेगा ना, उस वो मिलेगा हिंदुस्तान जिंक को। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक को जो है वो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुमेलित नहीं है। सोम कमला अंबा जो है वो उदयपुर सॉरी डूंगरपुर, सोम कागदर परियोजना राजसमंद, सावन बहादुर कोटा, नौहर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू। इनमें से जो है वो गलत कौन सी है? तो देखो सोम कमला अंबा डूंगरपुर की परियोजना है, बिल्कुल सही है। सावन बहादुर कोटा की है। नौहर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू की है। सोम कागदर परियोजना जो है वो राजसमंद की नहीं हो जाएगी, वो हो जाएगी उदयपुर की। ठीक है, उदयपुर की हो जाएगी। ठीक है, उदयपुर का जो ऋषभदेव क्षेत्र है उसके अंदर सोम कागदर परियोजना चलित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। अभी मैंने बताया कि कहां पर है, उदयपुर के अंदर जो है वो स्थित है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया है। सेई परियोजना, तो देखो सेई परियोजना जो है वो कहां पर, उदयपुर जिले की कौन सी तहसील है। ठीक है, 2017 का ये क्वेश्चन है, जेल प्रहरी का तहसील का नाम भी पूछ लिया है, सराड़ा, गिरवा, कोटड़ा या फिर झाड़ोल। तो देखो उदयपुर की कोटड़ा तहसील है। ठीक है, इसका निर्माण क्यों किया गया है कि जो जवाई बांध है ना, ठीक है, जो जवाई बांध है, ठीक है, जवाई नदी पर पाली के अंदर, सुमेरपुर पाली के अंदर जो जवाई बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, उसके अंदर जो है वो सुरंग बनाकर पानी जो है वो जवाई बांध के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, सही परियोजना के अंदर सुरंग बनाकर जवाई बांध के अंदर जो है वो पानी डाला जाएगा, इसके लिए जो है वो सही परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह राजस्थान की पहली सुरंग है, 6.7 किलोमीटर लंबी यह राजस्थान की पहली सुरंग है। ठीक है, नेक्स्ट है सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है। अभी मैंने बताया कि सेई परियोजना का जो निर्माण है वो किस लिए किया गया है, वो किया गया है जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए। ठीक है, इससे सेई परियोजना से जो है वो सुरंग बनाई जाएगी और उससे जो है वो पानी जो है वो जवाई बांध के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। धौलपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ या फिर कोटा। ठीक है, परवन वृहद सिंचाई परियोजना जो है वो क्या है, एक सिंचाई परियोजना है, वो किस जिले की है, तो राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ जिले की है। ठीक है, झालावाड़ जिले की यह परियोजना है। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसे सॉरी किन्हें परवन वृहद सिंचाई से सिंचाई सुविधा मिलेगी। ठीक है, परवन वृहद सिंचाई परियोजना से जो है वो सिंचाई की सुविधा मिलेगी। अभी हमने पढ़ा कि मुख्यतः झालावाड़ की है, लेकिन झालावाड़ के अलावा जो है वो कौन से जिलों के गांवों को जो है वो सुविधा मिलेगी। तो देखो सीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बूंदी, कोटा व 12 जिले के 535 गांवों को, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर झालावाड़ नहीं है। झालावाड़, 12 कोटा के 637 गांवों को। ठीक है, उसके बाद क्या है, झालावाड़, बूंदी और कोटा के 637 गांवों को, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा जिलों के 535 गांवों को। तो चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। कौन कौन से हैं, झालावाड़, कोटा और 12। ठीक है, बूंदी इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, झालावाड़, 12 और कोटा जो है वो परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल है, जहां पर 637 गांवों को जो है वो सिंचाई की सुविधा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्धमुख नहर परियोजना सिंचाई परियोजना को खालिस्तान नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। रावी व्यास, रावी सतलज, सतलज व्यास या फिर रावी घग्गर। तो देखो सिद्धमुख नोहर सिंचाई जो परियोजना है उसको जो है वो रावी सतलज नदियों का जो है वो अतिरिक्त जल प्राप्त होता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जो जिला है वो क्या होता है, सर्वाधिक लाभान्वित होता है। ठीक है, और चूरू जिले की जो राजगढ़ और तारानगर तहसील है वो इससे जो है वो सर्वाधिक लाभान्वित होती है, चूरू और हनुमानगढ़ की। ठीक है,
नेक्स्ट है, और ये परियोजना किसकी है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। गंग नहर गंगानगर और बीकानेर, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सिद्धमुख परियोजना पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया सिद्धमुख परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, माही बजाज जो है वो राजस्थान और गुजरात की जो है वो क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है, माही बजाज गुजरात और राजस्थान की, ये भी गलत है भाई। राजस्थान गुजरात की नहीं है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है माही बजाज सागर परियोजना। गुजरात की कैसे हो जाएगी भाई? हम्म? माही बजाज सागर परियोजना किसकी है यार? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पे, आप बताओ। मेरे को लग रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की है माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का जिला है। गुड़गांव नहर परियोजना जालोर, अलवर, भरतपुर या फिर सीकर। तो देखो, गुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित कौन होगा? भरतपुर होगा। ठीक है, कौन होगा? भरतपुर होगा। क्या होगा कि यमुना नदी से जो है वो, यमुना नदी से जो है वो दिल्ली के पास से निकली गई गुड़गांव नहर है, उससे जो है वो भरतपुर और डीग जिला जो है वो लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो अभी भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना या फिर सिद्धमुख नहर परियोजना। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड़गांव नहर परियोजना जो है वो क्या हो जाएगी? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त परियोजना है वो नहीं है। नेक्स्ट है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर या फिर प्रतापगढ़। तो देखो, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, जाखम बांध बनवाया गया था। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है, 81 मीटर ऊंचा बांध है, जो सर्वाधिक ऊंचा बांध है राजस्थान का। ठीक है, जाखम बांध जाखम नदी पर बनाया गया है प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, और जाखम जो है वो माही नदी की सहायक नदी है। जाखम परियोजना सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो देखो, प्रतापगढ़ का जिसके अंदर नाम होगा ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक जिला भी याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से देखो कर सकते थे। ठीक है, जाखम परियोजना पता है आपको कि जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। तो लाभ किसको मिलेगा? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है, जाखम बांध का शिलान्यास जो है वो निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जाखम बांध का शिलान्यास जो है वो, पहले तो ये बताओ कि कब किया गया था? 1968 के अंदर किया गया था। ठीक है, 1968 के अंदर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी या फिर जगन्नाथ पहाड़िया। तो उस समय 1968 का तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है वो इसका शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? अलवर, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर या फिर सिरोही, बूंदी। तो देखो, जर्मनी द्वारा पोषित जो आपनी योजना है वो चूरू और हनुमानगढ़ के अंदर चल रही है। ठीक है, चूरू और हनुमानगढ़ के अंदर चल रही है। ठीक है, चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के अंदर भी जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? कोटा, गंगानगर, बीकानेर या फिर जोधपुर। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूं तो जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान। ठीक है, जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान। ठीक है, कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भूजल प्रबंध के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था? सीईटी 2023 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ भरतपुर, जोधपुर, कोटा या फिर जयपुर। देखो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन दो जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 2021 से जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट है गड़दड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? गड़दड़ा वृहद परियोजना बूंदी, बारा, कोटा या फिर झालावाड़। तो देखो गड़दड़ा जो है वो किसकी है? वो बूंदी की सिंचाई परियोजना है, सॉरी पेयजल परियोजना है, ठीक है, माफी चाहूंगा, सिंचाई परियोजना बोल रहा हूँ, पेयजल परियोजना है बूंदी की, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इंदिरा गांधी, माही बजाज, व्यास परियोजना या फिर नर्मदा नहर। तो क्या बोल रहा है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो देखो किसकी संयुक्त परियोजना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा व्यास परियोजना, ठीक है, व्यास परियोजना। नेक्स्ट है भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजनाएं जो है वो किस जिले में स्थित हैं? तो देखो झालावाड़, कोटा, टोंक या फिर सवाई माधोपुर। तो भीमसागर, छापी जो है, इसके अलावा एक दो और हैं जैसे चोली, ठीक है, गागरीन, ठीक है, गागरीन, ठीक है, ये कहाँ की है? ये झालावाड़ की है। ऑप्शन एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? इसरदा बांध परियोजना कोटा और बारा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, टोंक और सवाईमाधोपुर में या फिर झालावाड़ बारा में। तो देखो इसरदा बांध परियोजना जो है वो टोंक और सवाईमाधोपुर के अंदर संचालित की जा रही है। ऑप्शन तीन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? अनास बांध परियोजना का निर्माण टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। तो देखो अनास बांध जो है उसका निर्माण बांसवाड़ा के अंदर किया जाएगा, ठीक है, अनास नदी पर, ठीक है, नदी कौन सी है? अनास नदी है। नेक्स्ट है झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? भीमसागर, सावन भादो, ठीक है, सावन भादो छापी या फिर हरिश्चंद्र। तो देखो सावन भादो जो है वो कोटा की परियोजना है, ठीक है, सावन भादो, आलनिया, ये सब क्या है? कोटा की परियोजना है। भीमसागर, छापी, ठीक है, चोली और सॉरी भीमसागर हो गई, छापी हो गई, चोली हो गई, हरिश्चंद्र हो गई, गागरीन हो गई, ये किसकी है? ये झालावाड़ की परियोजनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? सवाई माधोपुर, अलवर, बारा या फिर उदयपुर। तो देखो बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध जो है वो किससे है? वो आपका हो जाएगा, किससे हो जाएगा? बारा जिले से हो जाएगा, ठीक है, बिलास जो है वो किसकी है? बारा की है। नेक्स्ट है किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? किस जिले का जो वाटरशेड है वो निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। इसके अंदर क्या किया गया है कि इस परियोजना में जो है वो राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर दो जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है, दो जिलों का चयन किया गया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है भीखाबाई सागवाड़ा नहर जो है वो राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर जो है गंगानगर, डूंगरपुर, अलवर या फिर पाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माही नदी पर जो है वो माही साइफन का निर्माण करके जो है वो इसकी जो है वो निर्माण किया गया है, इससे जो है वो डूंगरपुर जो है वो सर्वाधिक लाभान्वित है, ठीक है। नेक्स्ट है बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है कोटा, झालावाड़, बारा या फिर चित्तौड़गढ़। तो देखो बेथली लघु सिंचाई परियोजना जो है वो किसकी है? बारा जिले की सिंचाई परियोजना है, ठीक है, ऑप्शन तीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है? विश्व बैंक, एशियन बैंक, जापान या फिर यूएसए। तो अटल भूजल योजना जो है वो विश्व बैंक के सहयोग से जो है वो लागू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई थी 27 जनवरी 2015 में, 27 जनवरी 2016 में, 27 फरवरी 2016 में या फिर 30 मार्च 2016 में। तो देखो मुख्यमंत्री स्वावलंबन परियोजना जो है वो कब प्रारंभ हुई थी? वो हुई थी 27 जनवरी 2016 में। ऑप्शन दो जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? टोंक, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या फिर भीलवाड़ा। तो पीपलकोट हाई लेवल कैनाल जो है वो प्रतापगढ़ जिले के अंदर सिंचाई की जाएगी, ठीक है। इसी के साथ देखो क्या होता है, हमारी जो भी सिंचाई परियोजनाएं थी, जो बांध थे, ठीक है, यानी नदियां हो गई, जल से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे ना वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। हमारा जो कल का मॉडल पेपर होगा ना उसके अंदर हम वन और वनस्पति से जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं ना
उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम का नाम दे रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे एग्जाम का नाम लिख दूंगा तो आपको थोड़ी ऐसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है, आपको समझ भी नहीं आ जाएगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ एक एग्जाम का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके। और मेरी जितनी कोशिश रहती है कि जो लेटेस्ट एग्जाम में आया ना वो लिखूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।